सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में रहने वाले आमिर के परिवार का कहना है कि कुछ समय पहले आमिर की शादी आफरीन के साथ इच्छा अनुसार हुई थी। तभी से आमिर व आफरीन पीड़ित परिवार के घर से अलग रह रहे थे तथा आए दिन आमिर व आफरीन के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने आमिर व उसकी पत्नी आफरीन से अपने संबंध विच्छेद कर लिए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आमिर कुछ दिनों से लापता है तथा थाना कुतुबशेर पुलिस आमिर को ढूंढने के बजाय उल्टा पीड़ित परिवार पर ही दबाव बना रही है तथा पीड़ित परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजने की बात कहे जाने का आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार की क्या सहायता कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? असमा। बताइए क्या क्या प्रॉब्लम ये है सर कि हमारे बेटे ने आमिर हमारे बेटे का नाम और आफरीन है वो जिसके साथ शादी करी थी, अपनी मर्जी से शादी करी थी। और फिर क्या क्या यहाँ बिन रहे, घर से बाहर है। अब हमारा बेटा है नहीं, कहीं गावा, हमें पता नहीं। और हमें पुलिस वाले आके परेशान कर रहे सर। हमारी तबीयत खराब रहा, हमारे की प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिब है जी। बताइए क्या है मामला? ये हमारा भाई था ये आमिर और उसकी वाइफ आफरीन। उसकी वाइफ थी आफरीन और हमारा भाई था आमिर। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और शादी करने के बावजूद हमने उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया था अपने घर से। तो 5-6 महीने उनको रहते हुए हो गए और हमारी अम्मी ने उनको बेदखल भी कर दिया था। बेदखल करने के बाद उनके दोनों में बीच में क्या गया है ये तो उन्हें मालूम है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन हमें परेशान कर रहा है बहुत आगे, और आगे हमें धमकियाँ दे रहा है कि न तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। क्यों कर रहे हो? वो भागा हुआ है, हमने संबंध विच्छेद कर रखा है उसे, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कागज हमने दिखाए हैं उनको बेदखली के, तो ये बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। और ये है जी अखबार, इसको भी मना कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन फिर भी तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपको जेल हो जाएगी, आपके खिलाफ मुकदमा होगा। हमारी अम्मी जो है वो हार्ट की पेशेंट है और अगर जो उनको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कुतुबशेर थाना होगा। आपका भाई भागा हुआ है, किस वजह से भागा हुआ है, क्या इसके बारे में तो देखिए इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है कि वो क्यों भागा है। उनके दोनों के बीच में अलग रहते थे, उनके दोनों के बीच में क्या हुआ है हमें इससे कोई मालूम नहीं है, बिल्कुल भी कोई पता नहीं है। वाइफ की शादी कब हुई थी? उनकी तकरीबन 5-6 महीने हो गए शादी हुए हुए। तो कुछ आपस में झगड़ा वगड़ा कुछ रहता था उनका या फिर सही से रह रहे मैं तो ऐसे ही रहते थे। यहाँ से जब निकाह करके यहाँ पर आए थे तो जब से उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था हमारे साथ रहते हुए, तो जब ये उसको हमने बाहर निकाल दिया था। हमारे ऊपर भी हाथ ठाया था उनने और हमारी अम्मी के ऊपर भी हाथ ठाया दोनों ने, इसीलिए हमने उनको बेदखल कर दिया था और उसके बावजूद भी हमें बहुत परेशान किया उन्होंने। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। पुलिस जो प्रशासन हमें परेशान कर रहा है इस चीज़ से हमें परेशानी ना हो। पुलिस आपके घर पे आ रही है या फिर आपको फोन करके? हमें फ़ोन करके भी परेशान किया जा रहा है। मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल में था मैं, तो वहाँ भी बहुत फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरी बहन की हालत सीरियस है, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं है कि बीमार होगी तो होगी, लेकिन कार्रवाई तो आपके खिलाफ पूरी होगी। मैंने कहा जी हमारे आपसे कोई संबंध विच्छेद नहीं है, हमने से कर रखा है, हमारा कोई संबंध नहीं है आपसे। तो लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी वो घर आके डरा रहे हैं, हमको धमकियाँ दे रहे हैं। पुलिस हमें बहुत परेशान कर रही है और आके यहाँ से कहते हैं मुकदमा हो गया है तुम्हारे खिलाफ, तुम सारे जेल में जाओगे, जो बीमार है वो भी जेल में जाएगी, कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ से। कि पुलिस इस चीज़ को नहीं देखेगी और जो मुकदमा होगा तुम्हारे खिलाफ उसको हम पूरा देखेंगे। मैंने कहा जी हमारे खिलाफ क्यों मुकदमा होगा जब हमने तो संबंध विच्छेद कर रखा है, लेकिन तरह तरह की हमें धमकियाँ दी जा रही है।